दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि चाहकर भी आप अपने काम या पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते? तो शायद ये आपके दिमाग के एक केमिकल की गड़बड़ है और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं। सोचिए, अगर हम आपको एक चॉइस दें कि या तो आप थोड़े टाइम के लिए वीडियो गेम खेलें या फिर पढ़ाई करें, या फिर हम आपको एक और चॉइस दें 2 घंटे अपनी फेवरेट मूवी देखने की या फिर सिर्फ 1 घंटा एक्सरसाइज करने की। जाहिर है, हम में से ज्यादातर लोगों को पता है कि सही चीज क्या है जो हमें करनी चाहिए। आपको भी पता है कि पढ़ाई करना वीडियो गेम खेलने से कहीं ज्यादा जरूरी है और एक्सरसाइज करना सिर्फ मूवी देखने से बेहतर है। लेकिन फिर भी अक्सर हम सही रास्ता नहीं चुन पाते। पर क्या आप जानते हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हो सकता है ये आपके दिमाग में मौजूद एक केमिकल की गड़बड़ हो जिसका नाम है डोपामाइन। और आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इसे आसानी से फिक्स कर सकते हैं। आज हम जो बताने वाले हैं उसे अगर आप ध्यान से समझ गए और उसे आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आप अपने काम पर इतना ज्यादा फोकस्ड हो जाएंगे कि हार्ड वर्क आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा और आप अपने सारे गोल्स हासिल कर पाएंगे। चाहे वो बहुत ज्यादा पैसे कमाना हो, अपनी ड्रीम फिजिक बनाना हो या अपने स्कूल या कॉलेज में टॉपर बनना हो। इससे पहले कि हम समझें कि मुश्किल चीजों को आप अपने लिए आसान कैसे बना सकते हैं, जरूरी है कि हम पहले एक छोटे से मॉलिक्यूल के बारे में जानें जिसका नाम है डोपामाइन। ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल चुपके से आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। तो ये डोपामाइन आखिर है क्या? अगर आप किसी ड्रग एडिक्ट या एक शराबी को देखेंगे तो अक्सर उनके फैसले आपकी समझ से परे होंगे। आप सोचेंगे, ये इंसान अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? वो अपनी बैड हैबिट्स क्यों नहीं छोड़ पाता और अपनी जिंदगी पर ध्यान नहीं देता? और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो चीज उनके लिए आसान है। और अगर हम कहें आप में और उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है तो चौंकिएगा मत। देखिए, आपको ये समझना होगा कि उनका जो कारण है अपने एडिक्शन पर अड़े रहने का और आपका जो कारण है पढ़ाई न करने का या काम न करने का और अपना टाइम वेस्ट करने का, वो दोनों एक ही है और उस कारण का नाम है डोपामाइन। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हम सब लोगों के शरीर में पाया जाता है। डोपामाइन हमारे दिमाग में पाया जाने वाला एक ऐसा केमिकल है जो हमें अच्छी फीलिंग्स देता है, जो हमें प्लेजर फील कराता है। हम इंसानों की सबसे बड़ी और यूनिक एबिलिटी है आगे की सोचना और उसकी प्लानिंग कर पाना। इसी की वजह से हमारे अंदर कुछ करने का मोटिवेशन आता है और हमें चीजें इंटरेस्टिंग लगती है। जब भी आप कोई वीडियो गेम खेलते हो और आप जीत जाते हो या कोई इंटरेस्टिंग सा वीडियो सोशल मीडिया पर देखते हो या बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो, आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। अब हम समझेंगे कि डोपामाइन एग्जैक्टली काम कैसे करता है। आपको बस ये समझना है कि डोपामाइन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और हमारे सारे एडिक्शंस के पीछे यही होता है। न्यूरोसाइंटिस्ट डैनियल लीबरमैन, जिन्होंने डोपामाइन पर बहुत ज्यादा रिसर्च करी है, वो डोपामाइन को द मॉलिक्यूल ऑफ मोर बोलते हैं। डोपामाइन वो केमिकल है जो आपको मोटिवेशन देता है कुछ भी करने के लिए। जितना ज्यादा डोपामाइन आपका दिमाग रिलीज करता है जब आप कुछ कर रहे होते हैं, उतना ही आपका वो चीज करने का मन करता है। अगर आपका दिमाग इसे कम रिलीज करता है तो आप डिप्रेस्ड और सैड फील करेंगे। अब आप सोचेंगे, तो फिर डोपामाइन से दिक्कत क्या है? डोपामाइन तो फिर अच्छी चीज होनी चाहिए ना। इसी वजह से तो हमारे अंदर मोटिवेशन आता है कि हम एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दें या हम अपनी फिटनेस पर काम करें। ये बात सही है कि डोपामाइन बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, लेकिन आज की मॉडर्न सोसाइटी में प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है कि आजकल के जमाने में कंपनीज हजारों टेस्ट करती हैं अपने प्रोडक्ट्स पर ताकि वो सबसे ज्यादा आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज कर सके। सोशल मीडिया और गेम्स को बार बार प्रोग्राम किया जाता है और टेस्ट किया जाता है कि वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कैसे रहें। इवन चिप्स में आप देखेंगे कि वो हजारों टेस्ट करते हैं ताकि परफेक्ट रेसिपी बना ले, ताकि आप उस कंपनी के चिप्स खाते ही रहें। तो सच्चाई ये है कि आजकल के जमाने में आपकी डोपामाइन सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया है और जब तक आप उसको कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, आप कभी भी अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो याद रखिए, डोपामाइन बुरी चीज नहीं है। डोपामाइन वही चीज है जिससे हमारे अंदर मोटिवेशन आता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा डोपामाइन मिलता है वीडियो गेम खेलकर, तो आप वीडियो गेम्स खेलते रहेंगे।
लेकिन इमेजिन करिए, अगर डोपामीन आपको मिलने लगे अपने स्कूल सब्जेक्ट को पढ़ने से या अपने बिजनेस पर काम करने से, तो आप अपनी लाइफ में क्या क्या नहीं अचीव कर पाएंगे। फ्रेंच फिलोसोफर ब्लेस पास्कल ने ये कहा है कि हम इंसानों की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यही है कि हम एक कमरे में अकेले चुपचाप नहीं बैठ पाते। तो अगर आप ये करना सीख लेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, और इसके लिए आपको डोपामीन डिटॉक्स करना होगा। तो आखिर ये डोपामीन फास्ट क्या होता है? डोपामाइन फास्ट के डिटॉक्स का मतलब है कि आप कुछ समय के लिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं जिससे आपके दिमाग में बहुत ज्यादा डोपामीन रिलीज हो। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन सबसे कॉमन चीजें हैं सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, टीवी शोज एटसेट्रा। मान लीजिए 24 घंटे आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जिससे आपके दिमाग में बहुत ज्यादा डोपामीन रिलीज हो। आप अपनी खुद की कंडीशंस रख सकते हैं कि क्या अलाउड है और क्या नहीं है, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि आप अलाउड में रखें स्लीपिंग, जर्नलिंग, मेडिटेट करना, वॉक पर जाना, पानी पीना और बहुत सिंपल खाना खाना। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया, वीडियो गेम, ऑनलाइन म्यूजिक या कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगे कि वो आपका डोपामीन बढ़ाती है, उसे मत करिए। एक दिन के लिए आपको बहुत ज्यादा बोर होना होगा और अपने थॉट्स के साथ अकेले रहना होगा। इस तरीके से ये डोपामीन डिटॉक्स करके आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल जाएगा और आपको पढ़ाई करना या जरूरी काम करना पसंद आने लगेगा। तो पॉइंट यह है कि आप एक दिन अपने आप को इतना बोर कर दे कि अगले दिन नॉर्मल काम भी आपको इंटरेस्टिंग लगने लगे। तो ये करने के लिए आपको समझना होगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफस्टाइल में कैसे ला सकते हैं। हम आपको एक दिलचस्प चीज बताते हैं। आपके दिमाग को डोपामीन बहुत ज्यादा पसंद है, और अगर उसको पता है कि कोई आसान तरीका है डोपामीन को लाने का, तो वो हमेशा वही चीज आपसे बार बार करवाएगा। हम हमेशा स्विच करते रहते हैं हाई डोपामीन एक्टिविटी में, जैसे वीडियो गेम, टू लो डोपामीन एक्टिविटी में, जैसे पढ़ाई करना। तो जाहिर सी बात है कि पढ़ने में दिमाग को कम डोपामीन मिलता है, तो आपका दिमाग ऑब्वियसली पढ़ाई नहीं करना चाहेगा। इसके बारे में ऐसे सोचिए कि आपके दिमाग के सामने एक बहुत लंबी रोड है जिसमें आपको 4 घंटे पढ़ाई करनी होगी, और शायद उसके अंत में आपको थोड़ा सा डोपामीन मिल जाए। या फिर एक शॉर्टकट है वीडियो गेम के नाम से, जिससे आपको कम टाइम में बहुत ज्यादा डोपामीन मिल जाएगा। तो आपका दिमाग वो शॉर्टकट ही लेगा। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम एक्टिव पैसिव रूल बोलते हैं, जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। और ये बहुत सिंपल है। जब आप सुबह उठते हैं तो आप एक्टिव जोन में होते हैं। एक्टिव जोन का मतलब है कि आप कोई भी हाई डोपामीन एक्टिविटी नहीं करेंगे, जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, अल्कोहल एटसेट्रा। आप एक लिस्ट बनाएं हर उस काम की जो आपको उस दिन करना है, और फिर आपको उन कामों को एक एक करके करिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। तो आपका एक्टिव जोन 2 घंटे भी हो सकता है या 4 घंटे भी हो सकता है। अब आपको ये अपने दिमाग में सेट करना है कि कितने घंटे आपका एक्टिव जोन है, और उसमें आपको कोई भी डोपामीन रिलीजिंग एक्टिविटी नहीं करनी है। अपना नॉर्मल काम और पढ़ाई करिए। उसके बाद जब आपका वो टाइम खत्म हो जाए, तब आप पैसिव मोड में जा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप नॉर्मल डोपामीन रिलीजिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, टीवी शोज देखना। इस टाइम में आप अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप एक रूल बना रहे हैं कि आप डोपामीन एक्टिविटीज तभी करेंगे जब आप अपना सारा काम खत्म कर लेंगे, और आप अपने दिमाग को बता दें कि भाई कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो अब आपका दिमाग सारा फोकस और आपकी सारी एनर्जी आपके सामने वाले काम पर लगा देगा, और आपको वो काम करने में मजा आने लगेगा। इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है, तो आप हाई डोपामीन एक्टिविटीज को अपनी लाइफस्टाइल में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। इसका मतलब अल्कोहल, ड्रग्स, जंक फूड जैसी चीजें आपकी लाइफ में कभी भी रेगुलर नहीं होनी चाहिए। तो एक डोपामीन डिटॉक्स लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके से दिखेगी। मान लीजिए महीने में एक बार आप कोई भी दिन चुन लेते हैं, और उस दिन आप 24 घंटे डोपामीन डिटॉक्स करते हैं। तो उस दिन अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बता दें कि आपको डिस्टर्ब ना करें, और आप सारी डोपामीन एक्टिविटीज से दूर हो जाएं। अब आप एक एक्टिव पैसिव रूल फॉलो करें, जहां पर आप अपने जरूरी काम सबसे पहले दिन में खत्म कर लें, और जब तक आप अपने काम नहीं खत्म कर लेते,
आप कोई भी डोपामीन एक्टिविटी नहीं करेंगे। अगर आपको ब्रेक लेना है तो आप बस लेट जाइए या आप वॉक पर जा सकते हैं, लेकिन डोपामीन एक्टिविटीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। फिर पूरे दिन का काम खत्म करने के बाद आप पैसिव मोड में जा सकते हैं और आप कुछ एक्टिविटीज जैसे वीडियो गेम्स खेलना या मूवी देख सकते हैं। इन जनरल आपको इजी डोपामीन एक्टिविटीज से दूर रहना है, क्योंकि वो आपका फोकस बर्बाद कर देती हैं। फिर चाहे आप उनको सिर्फ एक ही टाइम क्यों ना करें। डोपामीन डिटॉक्स करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो ये मुश्किल भी नहीं है। आपको बस बोरियत को झेलना आना चाहिए। एक बार आप जब बोर होने को एंजॉय करना सीख लेंगे तो फिर आपको अपना काम और अपनी पढ़ाई और ज्यादा एंजॉयबल लगने लगी, और यही चीज आपको अनस्टॉपेबल बनाकर ही रहेगी। तो चलिए अब हम इस वीडियो की लर्निंग्स को 4 पॉइंट्स में समराइज करते हैं। नंबर 1, दिमाग को कंट्रोल करें, वरना वो आपको कंट्रोल करेगा। डोपामीन नाम का एक केमिकल हमारे दिमाग में होता है जो हमें खुशी देता है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया और गेम्स जैसी चीजें बहुत ज्यादा डोपामीन देती है, जिससे हमें जरूरी काम करने में मन नहीं लगता। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को समझें और उसे कंट्रोल करें। नंबर 2, डोपामीन डिटॉक्स करें, फोकस बढ़ाएं। कभी कभी सोशल मीडिया और गेम से दूर रहकर डोपामीन डिटॉक्स करना जरूरी है। इससे दिमाग को आराम मिलता है और जरूरी कामों पर फोकस करने की ताकत बढ़ती है। नंबर 3, एक्टिव पैसिव रूल फॉलो कीजिए। एक्टिव पैसिव रूल का मतलब है कि पहले जरूरी काम करो और फिर मजेदार चीजें। इससे दिमाग को पता चलता है कि काम करने के बाद ही आराम मिलेगा और वो ज्यादा ध्यान से काम करता है। नंबर 4, हाई डोपामीन वाली चीजों से दूर रहें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। शराब, ड्रग्स और जंक फूड जैसी चीजें बहुत ज्यादा डोपामीन देती है और हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। इनसे दूर रहकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बुकवाला को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।